हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ करें, जिससे उन यौगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। और साथ ही आपको योगाभ्यास करते समय बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है, उसे होल्ड करके रखिए, तो वह 2 से 3 बार करना ही पर्याप्त होगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो गलत ढंग से योगा करने से आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको उत्कट वीरभद्रासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खड़े होकर करने वाला एक आसन है। उत्कट वीरभद्रासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को इस तरह स्थित करें, एक पैर आगे की ओर बढ़ाएं, शरीर का भार घुटनों पर डालें। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को पीछे की तरफ मोड़िए, हथेली जमीन की तरफ फैली रहेंगी। 3 से 4 सेकंड रुकने के बाद श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर आइए और यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करिए। श्वास लेते हुए पैर फैलाना है, श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर ले जाना है। केवल इस आसन का अभ्यास आप कर रहे हैं तो 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ 2-2 बार अर्थात 4 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। इस आसन के अभ्यास से संपूर्ण रीढ़ की हड्डी मजबूत, स्वस्थ व लचीली बनती है। पेट की चर्बी कम होती है, शरीर की लचक में वृद्धि होती है, छाती का अच्छा व्यायाम हो जाता है, फेफड़े स्वस्थ व खुलते हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर शरीर में बढ़ता है, हृदय स्वस्थ होता है, रक्त संचरण पूरे शरीर में अच्छा हो जाता है, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, आंतें आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व रोग मुक्त होते हैं। कंधे, पीठ के दर्द में राहत मिलता है, पीठ की जकड़न दूर होती है, बाह, कंधे, जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती है, जननेंद्रियां, मूत्र संस्थान, गर्भाशय आदि अंग भी प्रभावित होते हैं। शरीर में चंद्र ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होता है। अनिद्रा रोग में लाभदायक आसन है। सोने से पूर्व इस आसन का अभ्यास करने से नींद गहरी होती है। मानसिक रोगों में भी विशेष लाभदायक आसन है। स्त्रियों के लिए भी यह एक लाभदायक आसन है। स्तन सुडौल व पुष्ट होते हैं। शरीर की अतिरिक्त चर्बी को सही विन्यास प्राप्त होता है। गर्दन की मांसपेशियां भी पुष्ट होती हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे भोजन का पाचन अच्छे ढंग से होता है और भूख खुलकर लगती है। नितंब व पेट के निचले भाग की मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं। कंठ की नली व स्वर ग्रंथि भी प्रभावित होती है। गैस की समस्या, विशेष तौर पर ऊपरी उदर गैस में लाभ मिलता है। शरीर की चुस्ती फुर्ती में वृद्धि होती है। उत्कट, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली। वीरभद्रासन, वीरभद्र शिव का एक रूप है। चूँकि इस आसन में तांडव नृत्य की एक मुद्रा शरीर लेती है, जो कि एक शक्तिशाली मुद्रा होती है, इसलिए इसे उत्कट वीरभद्रासन कहते हैं। उत्कट वीरभद्रासन के अभ्यास से अनाहत, विशुद्धि, मणिपुर चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। नितंब, कंधे, पीठ के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। घुटनों के गंभीर रोगी भी इस आसन के अभ्यास से बचें। वर्टिगो, चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक व आंखें खुली रखकर इस आसन का अभ्यास करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। स्लिप डिस्क के रोगी, स्पॉन्डिलाइटिस व गर्दन के रोगी धीमी गति व सावधानी के साथ इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो यह था उत्कट वीरभद्रासन योग करने की विधि व उसके लाभ।